दोस्तों खुश आमदीद आपको हमारे चैनल में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के निशान पर क्लिक करें। फिर इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है हम देखेंगे वो जो है वो PPP है। तो चूँकि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड के डिफ़ाइन करना होता है हर अपने इंटरनेट यूज़र का, तो फॉर दिस पर्पस हमने जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं उसको PPPoE कहा जाता है। बेसिकली लोग इसको BRAS भी कहते हैं, ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर, जिसमें आपकी जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो वो सर्वर डिफ़ाइन किया जाता है जो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही आपको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप जो है अपना कोई रेडियस सर्वर सेपरेट यूज़ नहीं करेंगे तो इसी ही मेन्यू के अंदर आपको हर यूज़र की प्रोफाइल, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने होते हैं सीक्रेट्स के अंदर, और तब तो उनकी ऑथेंटिकेशन भी इसी जो है राउटर के अंदर हो जाती है। लेकिन मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि एक रेडियस सर्वर सेपरेट होना चाहिए जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल हो। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डिफाइन नहीं करने पड़ते। और तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोफाइल का है। तो प्रोफाइल में आपने पैकेजेस डिफाइन करने होते हैं, जिस तरह के अगर आप अपने यूज़र्स को तो 6 या 7 किस्म के डिफरेंट पैकेजेस देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps एंड सो ऑन, जितने भी बनाने होंगे उस सूरत में आप यहाँ प्रोफाइल के अंदर जो है वो वो हर पैकेज के अगेंस्ट एक प्रोफाइल डिफाइन करते हैं। ये प्रोफाइल जो है चूँकि एक आप कह सकते हैं कि अगर आप एज ए सेपरेट रेडियस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसको पैकेजेस का नाम दिया जाता है। तो इस केस में जो है आपको 4 MB, 5 MB या जो भी आप समझते हैं आपके यूज़र्स की रिक्वायरमेंट है और जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। और इसके डिफ़ाइन करने के बाद जो है आप उनको उन डिफरेंट जो यूज़र्स होंगे वो इस पैकेजेस को एक्सेस करेंगे। इसी तरह एक्टिव कनेक्शन की एक जो वो है टैब मौजूद है। जैसे ही आपके यूज़र जो है जिनके आप यूज़र नेम और पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे, और वो यूज़र नेम और पासवर्ड उनके मॉडेम के अंदर, जिसको आप ONT भी कहते हैं, ONU भी कहते हैं, आप डालेंगे। वो जो डिवाइस होती है मॉडेम या ONT या ONU, उसके तीनों ही एक ही डिवाइस के नाम है, तो उसके अंदर वो PPoE इनेबल्ड होती हैं। तो उस प्रोटोकॉल के तहत वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इधर राउटर के पास भेजते हैं। जो राउटर जो है अपने इस PPP जो है इसका जो वो है टैब है उसके अंदर PPoE सर्वर्स के थ्रू ये यूज़र नेम और पासवर्ड सीक्रेट्स के साथ ऑथेंटिकेट कराती है, और उसको अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होते हैं तो वो उसको ऑथेंटिकेशन दे देती है और उसका स्टेटस एक्टिव हो जाता है। उसका स्टेटस एक्टिव होने के बाद आप देखेंगे कि इस एक्टिव कनेक्शन के अंदर वो यूज़र दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट जो टैब है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो IP है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे बेसिकली चूँकि आप ने हर यूज़र जो कनेक्ट होता है उसको एक IP देना होता है, तो उसके एड्रेसेस आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। IP के ऊपर हम एक और कम्प्लीटली एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाएंगे, क्योंकि IP की जो है वो डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिनको A, B, C, D, E और F के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेसेस होते हैं और उनके सबनेट मास्क होते हैं। तो उस हिसाब से आपने
कोई ना कोई आईपी क्लास, किसी न किसी क्लास का आईपी पूल जो है वो एड्रेस जो है वो डिफाइन करना होता है। तो उन्हीं में से कोई ना कोई आप एक एड्रेस जो है वो ले लेते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन इस एड्रेस लिस्ट के अंदर जो है आपने आईपी पूल नहीं देना होता, बल्कि जो हम आपको बताएंगे अगले ट्यूटोरियल के अंदर एक टपोलॉजी भी हम साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम जो है कॉन्फ़िगर करेंगे कि जो हमें अपना अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर आईपी देगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसको जब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे तो एक आईपी हमारे पास होगा और एक आईपी जो है वो हमारा अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पे कॉन्फ़िगर करेगा, और ये वो आईपी इंटरनेट बैंडविड्थ होगी जिसको हम इंटरनेट सर्विस देने के लिए अपने इस्तेमाल करेंगे, और उसी की कंटेंशन रेशियो बनाकर हम अपने यूज़र को इंटरनेट की सर्विस ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो वो आईपी हम यहाँ पे देंगे, और जिस जो है ईथरनेट के इंटरफेस के अगेंस्ट जो आईपी हम जिस पोर्ट के अगेंस्ट डिफाइन करेंगे उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह के हमने अपनी आसानी के लिए 2 पोर्ट्स जो है, टोटल 5 पोर्ट्स थी और उनमें से 2 पोर्ट्स का नाम दिया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, आप देख सकते हैं इंटरफेसेस के अंदर लैन और वैन। इसी तरह जब हम एड्रेस देंगे तो हम यहाँ पे वो एड्रेस डिफाइन करेंगे, यहाँ पे वो एड्रेस किस नेटवर्क का हिस्सा है। तो इसके बारे में ये ज़रूरी होता है कि वो जो आईपी एड्रेस आपस में बात करते हैं वो एक ही क्लास के होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे क्लास सी का आईपी दे दिया और अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर के पास क्लास ए का आईपी हो। तो इसलिए आप जब भी देखेंगे आपको जो भी आईपी दिया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो अगर .15 उसके पहले 3 बाइट सेम ही होंगे, .15 होगा तो यहाँ पे .16 होगा, वहाँ पे .18 होगा तो यहाँ पे .19 होगा। तो यानी कि वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगे, तभी वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो वैन का हिस्सा हो जाएगा जिसमें आप अपलिंक के साथ बात करते हैं। अब आपने जो है अपने जो है दूसरे एड्रेस डिफाइन करने होते हैं अपने लैन के लिए भी। ठीक है, जो आईपी आपके असाइन होते हैं उन तमाम यूज़र्स को जो आपके नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। जब आप पीपीओ डायलिंग यूज़ करते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप डीएचसीपी यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि आपको आईपी पूल डिफाइन करने पड़ते हैं, और जब भी कोई यूज़र कनेक्ट होता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसमें से जो आईपी अवेलेबल होता है वो मिल जाता है। अमूमन लोग जो है वो क्लास सी के आईपी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें एक क्लास में आप 256 यूज़र्स को चला सकते हैं, क्योंकि आपको 1 बाइट अवेलेबल होता है, और अगर उस बाइट में 8 जो है वो बिट्स होते हैं, अगर आप 2 की पावर में वो 8 कर दें तो 256 बनते हैं। तो आप 256 यूज़र्स को जो में से 2 जो एड्रेसेस हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक जो है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है और एक नेटवर्क आईडी के लिए। तो आपको अवेलेबल जो एड्रेसेस होते हैं किसी भी क्लास सी के वो 254 होते हैं, यानी कि 254 यूज़र्स जो है वो एट ए टाइम उस क्लास से चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रहे हैं। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप वाइज करेंगे तो इस सारे चीज़ों को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और आपको मज़ीद इसकी डिटेल समझ आती जाएगी। तो हम आईपी में गए थे, तो आईपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एड्रेसेस थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको को जानने की ज़रूरत होती है वो डीएनएस होता है। ठीक है, बेसिकली डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सर्वर है। चूँकि तमाम जो दुनिया में जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें हर सर्वर को एक और हर वेबसाइट के अगेंस्ट जो है वो एक ख़ास आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस का जो है वो उस नाम जो कोई भी उस साइट का नाम होता है या सर्वर का नाम होता है। फॉर एग्जांपल google.com है, तो google.com भी किसी आईपी के अगेंस्ट जो है उसके किसी आईपी एड्रेस के ऊपर मैप होता है। तो बेसिकली डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सर्वर, एक सर्वर होता है जिसके ऊपर आप आईपीस
को जो है वो उस साइट्स जो उस नेम के अगेंस्ट आईपी दिया जाता है उसकी तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको जो है गूगल के डीएनएस सर्वर देने होते हैं ताकि आपको इंटरनेट की एक्सेस हो सके। तो बेसिकली जो गूगल का मशहूर जो है वो फेमस जो डीएनएस सर्वर है वो 8.8.8.8 के नाम से पहचाना जाता है, या 1.1.1.1 के नाम से, ठीक है। तो अमूमन यहाँ पे लोग जो है वो गूगल का ही डीएनएस आईपी दे देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हैं तो वो भी आपको एज ए सेकेंडरी, यानी कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप अपनी मर्जी से सर्वर के एड्रेसेस देते जाते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर मुलाकात होगी। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाएं। और आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर भी दिया करें ताकि हम इसको मज़ीद जो है इम्प्रूव करें। और अगर आपके